हेलो दोस्तों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ, जो कि आरपीएफ के द्वारा पिछले वर्षों से पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट के रूप में लेकर आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको अनुमान लगेगा कि किस तरह का प्रश्न जो है आरपीएफ एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 1995 में शुरू किया गया था। 1995 में राष्ट्रीय राजमार्ग योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट 2 नंबर है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? यानी कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा तिलहन से। तिलहन से पीली क्रांति संबंधित है। क्रांति के बारे में पूछता है कि कौन सा क्रांति किससे संबंधित है, तो कुछ इम्पोर्टेंट इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्रांति है जो याद रखिएगा। नीली क्रांति जो है दोस्तों वह मछली से है। नीली क्रांति मछली से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति जो है यह अनाज से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। तो इन सभी बात को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। 3 नंबर है, भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो भारत में जो उत्पादन होता है कॉफ़ी का, तो कितना परसेंट कॉफ़ी जो है निर्यात यानी दूसरे देशों में भेजा जाता है, बेचा जाता है? इसका सही उत्तर होगा 10%। 10% कॉफ़ी जो है अन्य देशों में उसे निर्यात किया जाता है। कॉफ़ी उत्पादन में विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में सबसे अग्रणी है, यानी आगे कौन सा देश है? तो याद रखिएगा सबसे ब्राज़ील है। कौन है? ब्राज़ील है सबसे आगे कॉफ़ी उत्पादन करने में। भारत जो है 5वां स्थान पर है। भारत 5वां स्थान पर कॉफ़ी उत्पादन में आगे है। तो इन सभी बातों को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है किसकी सहायता से बनाया गया था? इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड की सहायता से। इंग्लैंड की सहायता से दुर्गापुर इस्पात कारखाना को बनाया गया था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है याद रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सा बनाया गया था? तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत जो है भिलाई, राउरकेला, ये सब जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी। भिलाई है, दुर्गापुर है और राउरकेला, ये तीनों को याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न इससे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष के बजट में किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? इनमें से किस वर्ष था जिसमें जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 2006-07 में। 2006-07 में जीएसटी का जिक्र किया गया था। जीएसटी जो है दोस्तों याद रखिएगा भारत में 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था। यह जो है याद रखिएगा 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लाया गया था। 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को भारत में
बनाया गया था, निर्माण किया गया था। जीएसटी के अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा वित्त मंत्री होता है। वित्त मंत्री जो है वह जीएसटी का अध्यक्ष होता है। तो जीएसटी संबंधित मैंने इतने इम्पोर्टेंट बात बता दिया जो कि एग्जाम में पूछे जाने पर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? जब राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था उस समय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर होगा इंपीरियल बैंक से। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की जब स्थापना नहीं हुआ था उससे पहले, इसका राष्ट्रीयकरण से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एसबीआई को जाना जाता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना याद रखिएगा 1921 में किया गया था। 1921 में किया गया था। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। फिर इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तो याद रखिएगा 1955 में। 1955 में इसे एसबीआई में बदल दिया गया। 1955 में, यानी कि एसबीआई की स्थापना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। 1955 में हुआ था। इन सही बातों को भी ध्यान में रखिएगा। सात नंबर प्रश्न है, हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में है? हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा बुढ़ापी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है। बुढ़ापी यानी कि देश में जो है टोटल कुल 12 पंचवर्षीय योजना की निर्माण हुआ था। पंचवर्षीय योजना ही था। इसके बाद पंचवर्षीय योजना जो है समाप्त हो गया। तो हम जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यानी अंदर है। इसका अंत कब हुआ था? तो याद रखिएगा 2017 में हुआ था। 2017 तक 17 में 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अंतिम समय था। 8 नंबर है, रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। इसका सही उत्तर होगा 100। कितना? 100 है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 9 नंबर है, यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। तो कौन सी इसमें ऑप्शन है जो कि किसी भी देश के लिए व्यक्तियों की आय की विषमता को ज्ञात किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा लॉरेंज वर्क जो है दोस्तों, ये किसी भी व्यक्ति के लिए आय की विषमता को उसकी एक ज्ञात किया जा सकता है। दस नंबर प्रश्न है, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? इसका सही उत्तर होगा बैंक नोट प्रेस जो है दोस्तों, यह देवास में है। कहाँ पर है? देवास में बैंक नोट प्रेस स्थित है। एक है करेंसी नोट प्रेस जो है यह याद रखिएगा, यह नासिक में है। करेंसी नोट प्रेस जो है नासिक में है, बैंक नोट प्रेस देवास में है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। 11 नंबर है, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से क्या नहीं है? तो जनसंख्या की दृष्टि में से सबसे 4 बड़े राज्य में से कौन नहीं है? इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है दोस्तों, यह 4 बड़े राज्य में से नहीं है। याद रखिएगा कौन कौन है। सब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर कौन है? तो यूपी है। कौन है? नंबर 1 पर यूपी है। दूसरे नंबर पर कौन है? तो याद रखिएगा दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है।
तीसरे नंबर पर कौन है, याद रखिएगा, तीसरे नंबर पर बिहार है। चौथे नंबर पश्चिम बंगाल है, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। पाँचवें नंबर पर जो है तमिलनाडु है, पाँचवें नंबर पर तमिलनाडु है। पहले यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है 2011 की जनगणना के अनुसार। 12 नंबर है, निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो इनमें से किसका जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर के घनत्व के हिसाब से सबसे अधिक, तो याद रखिएगा बिहार का, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना, तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है बिहार का जनसंख्या घनत्व। 13 नंबर है, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था। भारत में जो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर हुआ था तो उसका नाम क्या रखा गया था। इसका सही उत्तर होगा परम 8000, परम 8000 था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। 14 नंबर है, भारत में 4G सेवा प्रारंभ हुआ था। भारत में 4G सेवा कब प्रारंभ हुआ था, 2012 में किया गया था, 2012 में किया गया था। 15 नंबर है, यूके यानी ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है। ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है, याद रखिएगा, ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक जो है FTSE 100, FTSE 100 जो है ब्रिटेन का मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट है 16 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर कौन था, तो याद रखिएगा CD देशमुख, CD देशमुख सबसे पहले RBI के भारतीय गवर्नर थे। वर्तमान में कौन है, तो याद रखिएगा वर्तमान में जो है शक्तिकांत दास है, वर्तमान में शक्तिकांत दास है। RBI की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 में किया गया था, 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना किया गया था। 17 नंबर है, वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया वह रहा था। जिस विद्यार्थी ने रुपये का साइन यानी कि डिजाइन जो किया था वह कहाँ का रहने वाला था। इसका सही उत्तर होगा IIT बॉम्बे का, IIT बॉम्बे का रहने वाला था। 18 नंबर है, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश कौन था, इसका सही उत्तर होगा फिनलैंड। कौन था दोस्तों, फिनलैंड था। कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश फिनलैंड था। 19 नंबर है, कीवी, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, इसका सही उत्तर होगा न्यूजीलैंड में। कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट है 20 नंबर, ब्राज़ील की मुद्रा, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, इसका सही उत्तर होगा रियाल। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है। रूबल किसका है, रूबल जो है किसका है, तो याद रखिएगा रूबल रूस का है, रूबल रूस का मुद्रा है। यहाँ रियाल है, याद रखिएगा रियल जो है दोस्तों, याद रखिएगा वह ब्राज़ील का है, रियल ब्राज़ील का है। और यहाँ पर रियाल जो है सऊदी अरब का है, रियाल सऊदी अरब का है। यहाँ पर रियल और रियाल दोनों में अंतर देख लीजिए, यहाँ पर रियल है जो कि ब्राज़ील का है और रियाल जो है सऊदी अरब का है।
21 नंबर है, कौन महलों का शहर कहलाता है? महलों का शहर किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोलकाता को। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। 22 नंबर है, किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? अच्छे समय का राजा किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा विजय माल्या को। विजय माल्या को अच्छे समय का राजा के नाम से दर्जा दिया गया है। 23 नंबर है, यह मुंबई की प्रथम परख नली शिशु थी जो 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। दिन में से शिशु का नाम क्या था जो कि मुंबई की प्रथम परख नली शिशु थी जो 2016 में जन्म दिया था? इसका सही उत्तर होगा हर्षा। क्या था? हर्षा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 24 नंबर प्रश्न है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इसका सही उत्तर होगा दुर्गा बनर्जी। दुर्गा बनर्जी प्रथम पायलट महिला थी एयरलाइंस का। 25 नंबर है, किसको महामना कहा जाता है? महामना किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय को महामना की दर्जा दिया गया है। 26 नंबर है, प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका सही उत्तर होगा देविका रानी को। देविका रानी को किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब